भिवानी में निजी स्कूल की शिक्षिका मनीषा की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर भिवानी के पुलिस अधीक्षक मनवीर सिंह का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी सुमित कुमार को भिवानी का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया। इसके अलावा लोहारू थाना प्रभारी अशोक, महिला एएसआई शकुंतला और डायल 112 की ईआरवी टीम के एएसआई अनूप, कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। वहीं भिवानी जिले के गांव ढाड़ी लक्ष्मण निवासी लेडी टीचर मनीषा की हत्या के मामले में लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी और लापरवाह पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं पुलिस द्वारा अभी तक की कार्रवाई से परिजन भी असंतुष्ट हैं, जिसके कारण अब परिजनों और मामले को लेकर गठित की गई है कमेटी गठित की गई है। कमेटी ने शुक्रवार दोपहर तक का प्रशासन को कार्रवाई के लिए अल्टीमेटम दिया है। वहीं गिरफ्तारी नहीं होने पर ग्रामीणों ने भिवानी लोहारू मार्ग पर भी जाम लगा दिया। हालांकि जल्द ही उसे खोल दिया गया। इधर ग्रामीण परिजन और अन्य ढिगावा में प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तो इधर रोहतक रेंज की आईजी वाई पूरन कुमार और एसपी मनवीर सिंह घटनास्थल पर भी पहुंचे थे, जहां पर लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। कुलदीप ने बताया कि प्ले स्कूल और कॉलेज के बीच में रास्ते में पड़ने वाली दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे में अंतिम बार मनीषा को देखा गया है, जिसमें वो प्ले स्कूल से कॉलेज की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बाद से ही मनीषा गायब है। लेकिन कॉलेज प्रशासन द्वारा जांच में कोई भी सहयोग नहीं किया गया, इसलिए पूरा शक है कि कॉलेज में ही मनीषा के साथ कुछ हुआ है। यहाँ तक कि सीसीटीवी भी नहीं दिखाए गए। बताते चले कि लेडी टीचर का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। देखने वाली बात होगी कि आखिर इस मामले में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा या मामला यूं ही खिंचता रहेगा? ये बहुत दुखद दुर्घटना है। इस प्रकार का जघन्य हत्याकांड और वो भी एक बच्ची के साथ, और जिस प्रकार से सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं उस थोड़े से एरिया में जहाँ पर ये कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है या स्कूल एजुकेशन है, और अगर हम तत्परता से कार्रवाई उसी वक्त करते तो शायद हम लड़के की जान बचा सकते। इसलिए पूरी तरह से इंक्वायरी होगी, उससे कोई कैसा भी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो भी ये 2-3 बातें लिखी हैं पंचायत की 21 आदमी कमेटी ने, उनका कागज़ हमने ले लिया और जैसा ये चाहते हैं उसी प्रकार की इंक्वायरी बहुत जल्दी करवा के दोषियों को सजा देंगे। सर, पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं जो ऐसे भी है, अगर वहाँ पर भी नेग्लिजेंसी है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मेरी बेटी का मनीषा नाम था, ठीक है। वो 11 तारीख को सुबह 8 बजे स्कूल गई है सिंगानी। उसके बाद वो वहाँ जाना था, उसने कॉलेज में जो काम करना था तो वो कहती वो आई नहीं करती, और बॉडी मिली उसकी 13 तारीख को कल, ठीक है। खेत में मिली नहर के पास, सबको रखा था, बिल्कुल चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा था, ठीक है। और हमारी तो मांग यही है कि हमें उस बेटी का न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। स्पष्ट रूप से जो अपराधी हैं उनको साथ ही साथ गिरफ्तार करना चाहिए जल्दी से जल्दी। और अभी तक तो प्रशासन ने कोई काम कराया ही नहीं है इस मामले में। मैं तो 11 तारीख से ही परेशान हूँ, प्रशासन ने कोई साथ नहीं दिया। तो 112 को बुलाया गया था साथ के साथ, ठीक है जी। 112 ने आकर के मेरे साथ बदतमीजी में सवाल किया उन्होंने। ये लड़की भाग गई है, बोला आ जाएगी तो ठीक, ये बात है, ठीक है। ये सब हो करके हम कॉलेज में गए थोड़ा, वहाँ जा करके उनने स्कूल वाला मिले थे। वहाँ एक उनके स्टाफ के 3 आदमी थे, तो एक तो साथ दारू पिए खड़े थे, एक वैसे थे। उसने बताई थी हमने, बोला जी पूछी उनने भी लड़की आई थी आज, बोला जी हमारा स्कूल तो 1 बजे के बाद बंद हो गया था, लड़की नहीं आई, मनीषा नाम। तो वापिस आ गए थानेदार, बोला जी चलो आप जाकर थाने में FIR दर्ज करवा दो, और बोले बाकी कार्रवाई वो करेंगे लोग थाने वाले, हम रात भर सुना कर करेंगे। उसके बाद सवेरे हम वहाँ गए थाने में 12 तारीख 8-9 बजे, वहाँ हमारी FIR दर्ज के लिए गए थे। वहाँ पर भी प्रशासन का यही जवाब मिला कि बाकी आज ही हमारा कोई काम हुआ नहीं। विशेष करके हम परेशान होते रहे, पूरे दिन भर भटकते रहे, किसी से उनके आगे गुहार लगाते रहे, किसी ने सुनी ही नहीं। शाम को 5 बजे 4:30-5 बजे स्कूल यही है। उसके साथ में हम सिंगानी आए हैं। सिंगानी आकर के जो दुकानों के ऊपर CCTV फुटेज थे वो खंगाले हैं। वो लड़की वहाँ से क्रॉस होकर सिंगानी कॉलेज की तरफ गई है, आइडियल कॉलेज में, ठीक है। आइडियल कॉलेज में जाने के बाद वो वहाँ से वापस ना आई। आइडियल कॉलेज वालों ने कोई कैमरा नहीं दिखाया मैडम को भी। उस टाइम मैडम हमारे मेरे साथ थी, उसको भी वो बोले कि स्टाफ नहीं है यहाँ पर,
हम कैमरा ना दिखा सकते, स्टाफ पे शक है, ठीक है जी। इसमें प्रशासन ने ढिलाई बरती है, प्रशासन ने कोई वो नहीं किया। सकता ही अगर बरतता प्रशासन तो ये केस यहाँ तक नहीं पहुँचता, जल्दी से जल्दी निपट जाता। वहीं स्टाफ SHO साहब जो भी हैं और उनका प्रशासन जो भी है, उनकी पूरी लापरवाही है। तो अब क्या मांग करते हैं? मांग तो जी गांव वाले बैठे हैं, सारी कमेटी बैठी है, ठीक है जी। मेरी लड़की को न्याय चाहिए, जो अपराधी हैं वो गिरफ्तार होने चाहिए, ठीक है। दिख रहा है, आप वीडियो देख रहे होंगे किस तरीके से मारी गया उसको। इतनी निर्मम हत्या तो कहीं हुई नहीं आज तक अपने इलाके में, ऐसी वारदात तो हुई है। तो किसी पर शक हो? शक कॉलेज पे है, आइडियल कॉलेज का स्टाफ। नाम है मेरा, और हमारी रिश्तेदारी में ये लड़की पढ़ती है। रही संगठन की बात, संगठन में मैं पिछड़े वर्ग का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और उसमें सभी बिरादरी आ गई, कोई एक बिरादरी का कोई मतलब हज़ारों बिरादरी आ गई जी। हमारा मतलब ये है कि जो ये लड़की की जो 11 तारीख में इसके मतलब पेरेंट्स हैं उन्होंने दरख्वास्त दी SHO को, जाके लोहारू को, अभी भी ये हमारी लड़की इस तरह गुम होगी और उसकी तलाश करो। तो उसने बड़े मखौल के साथ उड़ाई बातें कि कहीं गई होगी, 10, 2, 4, 5 दिन हंड फिर के ना आ जाएगी, चिंता क्यों करो हो, शादी का लेटर लेकर आ जाएगी, सारी चीज़ आ जाएगी। वो SHO ने शर्म नहीं आई जी इस तरह की भाषा बोलते हुए? वो वहाँ जिम्मेवार है आम जनता का या वो लोगों का? इसका हमारी तो लड़की को मरवाने में SHO अशोक कुमार लोहारू की है इन्वॉल्व है, वो साजिश है उसकी। वो जब हंस के बात करते हैं, किसी का तो लड़की का मर्डर हो रहा है, किसी का तो तवा नहीं चढ़ रहा, और वो हंस के ये कह रहे कि ये लड़की कहीं गई होगी, आ जाएगी 2-4 दिन में। फिर और पुलिस वालों से बात करी, उनने भी यही जवाब दिया, पुलिस की इन्वॉल्व है, पढ़ाई इनके शामिल है, पुलिस ने ये काम करवाया है और पुलिस बिल्कुल शामिल है, इसमें कोई दो राय नहीं। डेड बॉडी लेंगे जी हमें, जिस टाइम इन लोगों के खिलाफ जो हमने दरख्वास्त लिख कर दे रखी है, जिस कॉलेज को हमने दोषी पाया है, उस कॉलेज के जो भी हमने लिख के दिया, सभी के खिलाफ 302 के पर्चे दर्ज हों और गिरफ्तार किया जाए, और वो गिरफ्तार हो जाए और उनमें कोई भी आदमी रिहा नहीं किया जाए। पुलिस क्या ढोंग बनाती है कि हम तहकीकात कर लेंगे। अरे भैया जी, इनकी लड़की मरी हो, दरखास्त देने लग रहा, तू तहकीकात क्या की करेगा? उन्हें पता है कि कौन थे कौन नहीं थे, तू उन्हें काट देगा। वो क्या काट देगा? और रुपये देगा काट देगा, और मैं रुपये लेगा, उन इसने काट दिया, यो काट दिया, एक आधे आदमी ने बचा देंगे। इनका यो धंधा है, तो इनका पेट भर रहा है, लोग रुपये खा की ये शौक है, ये बर्खास्त होना चाहिए और इसकी ये लेना हाजिर कर देना पुलिस को, ये कोई मतलब सज़ा नहीं है, ये पुलिस प्रशासन का मखौल है एक। इनको भीतर करो, इन पर केस दायर करो। हमारी लड़की को गंदा बोल रहा है आदमी SHO, आगे मतलब हंड फिर कहा जाएगी अपने मजे लेने गई हो। अगर ये जो 11 तारीख को दरख्वास्त दी, अगर पुलिस सतर्कता से इसका छानबीन कर देती तो यह नौबत भी नहीं आती, वो लड़की आज जीवित होती। ऐसी नौबत बिल्कुल नहीं आती। ये सिर्फ और सिर्फ SHO अशोक कुमार लोहारू जिम्मेवार है इस बात का। और फिर जो अशोक कुमार की सुनाई कर रहे हैं, DSP ला ले वहाँ का लोहारू का, यहाँ का SP ला ले, अगर ये उसकी सुनाई कर रहे हैं तो इनको भी दोषी मानने से हचकिची नहीं करनी चाहिए हमने, या इन्हें कार्रवाई करनी चाहिए उस SHO पे। धन्यवाद। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।